नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, पीके सर। हाँ, कौन बोल रहा? सर प्रणाम, हम मधुबनी जिला से बोल रहे हैं। नमस्कार, बताइए। सर वही टेट 2011 वाले हैं सर, जो बाद में रिजल्ट घोषित हुआ था 42 अंक वाले। 82। हाँ सर, 82 अंक। हम्म ठीक। सर हम लोगों का क्या होगा? तो 82 अंक वाले हैं, अपने बारे में और बताइए कुछ। आपने क्या किया, क्या नहीं किया? सर वही, जब हम लोग का सर्टिफिकेट है तो कुछ बचा ही नहीं था करने के लिए, तो क्या करेंगे? सर्टिफिकेट लेकर रख लिए हैं। ये तो बाकी 82 सर नंबर आपका है, तो आपने 72,000 में किसी तरह आवेदन किया था या नहीं किया था 2011 या नहीं 2012 किसी नहीं में? नहीं सर, नहीं कर पाए थे। 2012 में भी नहीं? नहीं सर, नहीं हो पाया था। मायावती जी ने एक विज्ञापन निकाला था, उसके बाद जो है अखिलेश सरकार आई, फिर उन्होंने निकाला, जी तब भी सर। आप नहीं किए? सर उस समय नहीं था होगा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जब दोबारा टेट हुआ था हम्म तो दोबारा टेट में 82 अंक वालों को पास किए थे, तब जो हम्म 2011 वाले थे तो कोर्ट गए थे, तब कोर्ट से ये ऑर्डर कराए कि जब उन लोगों को पास किया गया 82 पर, तो हम लोगों को क्यों नहीं किया गया। हम्म तब ये ऑर्डर सार्वजनिक हुआ, तब सर्टिफिकेट छपा हम लोगों का, तो हम लोग उससे ये वो वंचित रह गए। अच्छा, 2011 में 82 नंबर से आप पास थे और 2011 फॉर्म नहीं भर पाए, फिर 2012 में जब टीटी हुआ और उसका जब हाँ रिजल्ट आया तो उसमें 82 पर पास किया गया, तो उसको हाँ लेकर के आप तो कोर्ट गए और उसके बाद उसमें हाँ निर्णय आया तो आप लोग को भी क्वालिफाई कराया गया। हाँ। तो आप जो 2011 में भी फॉर्म नहीं भर पाए, 2012 में भी नहीं भर पाए। बारे में। जी। हम्म, क्योंकि सारा मैटर बहुत उलझा हुआ था, शुरुआत ही 2011 से हुआ था टीटी का, तो तरह जी तरह सर। के विवाद थे, तो जी सारे ही जी विवाद कोर्ट गए हुए थे। किसी पर जजमेंट जी पहले आया, किसी पर बाद में आया, कुछ न कुछ निर्णय आता रहा। ठीक है। और जी विवाद जो थे यूपी में ही नहीं, यूपी के बाहर भी सभी राज्यों में बन रहे थे, और हाई कोर्ट से होते हुए वहां से भी सुप्रीम कोर्ट जा रहा था। तो कोर्ट ने अपना फैसला जो है 2017 में दिया, और केंद्र सरकार वो सारी चीजें जो उस निर्णय के अनुसार करना है वो कर रही है। तो जी 2017 में जब निर्णय आया तो दो जी ऑर्डर आए थे, एक शिक्षा मित्र का था और एक जो दूसरा निर्णय था वो पूरे शिक्षा व्यवस्था यानी बीएड के लिए, बीटीसी के लिए, डीएलएड के लिए और अन्य के लिए, सबके लिए है वो। ठीक है। जी 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 उसी के तहत जो है नई शिक्षा नीति आई है, उसी के तहत जी बीएड को प्राथमिक में वैलिड किया गया है, उसी के तहत टीटी को जी लाइफ टाइम किया गया है, और भी बहुत सारी चीजें। अभी तो विशेष स्पेशल बीएड वालों को भी वैलिड कर दिया गया, एमएड वालों को भी वैलिड कर दिया गया प्राइमरी में। जी ठीक है। तो जी गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप चली है उस ऑर्डर के अनुसार। 2017 में उन्होंने एक फॉर्म निकाला, उसमें डीएलएड, बीटीसी और शिक्षा मित्र को मौका दिया। ठीक है। जी उस सर। समय जी बीएड को मौका नहीं दिया गया। इसके बाद जो है बीएड को वैलिड किया गया। फिर 2018 का जी टेट फॉर्म बीएड वाले भर पाए, यानी कि 2011 में एक बार फॉर्म भरे थे टेट का, फिर 2018 में भर पाया। इसके बीच में बीएड जी वालों को कोई मौका नहीं था। जी ठीक है। और फिर जी 69,000 जब भर्ती आती है तो उसमें बीएड, बीटीसी, डीएलएड, शिक्षा मित्र सबको मौका दिया गया। ठीक है। इसके बाद तो सर 2019 जो टेट एग्जाम। हम्म जो सर ये दोबारा जो मौका हम लोगों को मिला, तो हम लोगों का ये वाला वैलिड था नहीं। हाँ, वही ये बताने जा रहे हैं, आगे 2011 सुनिए वाला ध्यान से। वैलिड। जी सुनिए ध्यान से तो सब समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद 2019 टीईटी हुआ। जी 2019 टीईटी को गवर्नमेंट एग्जाम कराने के बाद रिजल्ट जो है उसका 2020 में आया है। ठीक है। जी यानी कि जी 19 में कोई टेट एग्जाम का रिजल्ट नहीं है, 19 सत्र खाली है। ठीक है। जी सर। हाँ 20 में आया है रिजल्ट। फिर 21 में भी अभी तक खाली जा रहा है, टेट के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, लेकिन अभी टेट एग्जाम हाँ। हुआ नहीं है। और संभवतः जो 28 दिसंबर को रिजल्ट आना है, वो मान कर जी चलिए कि अगर टेट एग्जाम या तो एक दो दिन आगे टल गया अगर, या फिर टेट रिजल्ट ही एक दो दिन आगे चला जाएगा, तो वो रिजल्ट 2022 में आएगा। ठीक है। जी तो ये जी तारीख हम इसलिए बता रहे हैं कि इन तारीखों का बहुत महत्व है। ठीक है। सरकारी काम डेट के हिसाब से होते हैं। जी ये इस तरह से प्लान किया गया है कि किसको कहाँ मौका देना है,
और किसको बाद में देना है, किसको पहले देना है। ठीक है, क्योंकि जी स्पेशल बीएड को अभी तक नहीं देना था, तो इसके पहले पिछली भर्तियों में मौका नहीं दिया गया, उनको वैलिड नहीं किया गया। अब इस वाले टीटी में और अगली भर्ती में उनको मौका देना है, तो अब उनको वैलिड कर दिया गया है। वैलिड, जी सही है। ठीक है, उसी तरीके से एमएड वालों को भी, क्योंकि बीएड वालों को 68,000 में नहीं लेना था, इसलिए जी बाद सर। में वैलिड किया गया। और उसके बाद जो है 2018 टेट पास करके 69,000 में उन्होंने प्रयास किया। तो जी गवर्नमेंट इस हिसाब से चल रही है कि कोई किसी जी जगह पर रहा हो, हर व्यक्ति को कम से कम 2 से 3 मौका जरूर मिल जाए। ठीक है, जी जी। तो जो 2011 वाले 11 में एक मौका मिल गया। ठीक है, कुछ लोग वहां छूट गए, हाँ जैसे आप हैं, जी। नहीं मिल पाया हाँ मौका, सर, हाँ। फॉर्म नहीं भर पाया। फिर गवर्नमेंट ने जी 2018 में मौका दिया, भैया टीटी भी आप भर लो, 69,000 भर्ती है, यहाँ भी ट्राई कर लो। ठीक है, हाँ सर। अभी जो है टेट लाइफ टाइम हो गया है, तो जो जी लोग 2011 में भी नहीं ले पाए फायदा, 69,000 में भी नहीं ले पाए फायदा, तो अब टेट लाइफ टाइम करके फिर से 51,000 एक भर्ती निकालने जा रहे हैं, इसमें फॉर्म भर लेंगे। तो ये तो हो गया जी मौके देना। ठीक है, सबको मौका देके भर्तियां जो करनी है गवर्नमेंट वो कर रही है। लेकिन हम बार बार बताते हैं और आप सुने भी होंगे कि जो जी पुराने सर। जी मुद्दे हैं सुनते हैं। गवर्नमेंट उनको, हाँ, 2000 से लेके 2018 तक वालों को स्टेप बाय स्टेप जो है नियुक्ति दे करके पुराना मैटर खत्म करने जा रही है। तो जी 2010 के पहले वाले जो हैं उनको टेट से छूट दे करके करने की जो है प्लानिंग है, और जो जी 2010 के बाद टीटी वाले हैं तो उनको जो है टेट के आधार पर, तो चाहे 82 नंबर वाला हो जो कि फॉर्म नहीं भर पाया, तो जब टेट से जी भर्ती जी होगी तो टीटी जी के नंबर देखे जाएंगे। ठीक है, आवेदन किया नहीं किया वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, और अगर आवेदन की बात जी आएगी भी तो कोई दिक्कत नहीं जी होने वाली है, क्योंकि आपको बाद में किया गया है और ये टेक्निकल प्रॉब्लम गवर्नमेंट की है। जी सर। जी जी। ठीक है, हम लोगों की इसमें कोई, हम लोगों का कोई इसमें वो नहीं है, कसूर ही नहीं है। जितने भी मैटर कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट में बैठा जी जज, सुप्रीम कोर्ट में बैठा जज, वो जो है जी ये देखता है कि जो है व्यक्ति ने गलत किया है या किसने गलत किया। अगर सिस्टम ने गलत किया है तो उसकी सजा व्यक्ति को नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से नौकरी पा जाता है, तो जब उसको नौकरी से हटाया जाता है तो उससे जो है सैलरी की भी रिकवरी होती है। जी शिक्षा मित्रों को हटाया गया, लेकिन उनसे सैलरी की रिकवरी नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये गड़बड़ी सिस्टम की थी, सिस्टम के कारण गलत हुआ था, शिक्षा मित्रों ने गलत नहीं जी किया था। ठीक है, तो ऐसे जी ही जी। गवर्नमेंट की तरफ से, सिस्टम की तरफ से जो गलतियां हुई हैं उसकी सजा कैंडिडेट्स को न मिले, इस पर विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। तो आपको मौका अच्छा नहीं अच्छा। मिला था उस वक्त, आप जो है जी फॉर्म नहीं भर पाए, ये आपकी मिस्टेक नहीं, सिस्टम की थी। तो अभी जो होने जा जी रहा है वो छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करके, उनको बड़ा इशू न बना करके, पुराने सभी लोगों को दे करके, क्योंकि पद बहुत ज्यादा है और नई शिक्षा नीति जी लागू है, भर्ती सारी होनी है, तो गवर्नमेंट सबका करने जा रही है। तो उन सब में आप भी आ जाएंगे, 82 नंबर वाले जो फॉर्म नहीं भर पाए थे। जी। तो अच्छा सर, एक हम्म बात और आपसे पूछना है। सर हम्म कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि हाई स्कूल इंटर कहीं से किए, फिर जाके हाई स्कूल में एडमिशन लेके फिर इंटर के लिए नाम बदल के आज के दौर में वो नौकरी कर रहे हैं। हाँ, तो सर ऐसे लोगों का क्या होगा, कभी बाहर होंगे पकड़े जाएंगे कि बस ऐसे इनका चलता रहेगा? देखिए, पहले दो चीजें आपको बताएंगे। एक तो आप जो सोच रहे हैं वो, दूसरा जो आपको सोचना चाहिए वो। तो जो सोचना चाहिए पहले वो बता रहे हैं। सोचना ये चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़े, हम अपने लिए क्या कर ले, अपने भलाई के लिए क्या करें, उस पर सोचिए। जी ठीक है, पूरा दिमाग उसी पर सर। लगाइए। सर सुन लीजिए उसको पूरी हमें बात, ना तो पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, हम जी जी सुनेंगे। जी जी यानी कि पूरा फोकस अपने प्रोग्रेस में, हमारा ग्रोथ कैसे हो, जी हम कैसे अपने आप को और आगे ले जाएं, पूरा फोकस इस तरफ। तो जी उससे क्या होगा कि आप आगे निकलते जाएंगे। ठीक है। जी जी दूसरा, आप जो कह रहे हैं जो लोग गलत किए हैं, तो देखिए, सिस्टम आप नहीं चला रहे हैं, सिस्टम हम नहीं चला रहे जी हैं, गवर्नमेंट जी चला रही है। जी उनके जी जानकारी में, उनके सामने जैसे ही इस तरह की चीजें आती हैं वो इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं, आप अखबार में पढ़ते होंगे। जी ठीक है, तो जी जो व्यक्ति गलत किया है कुछ दिनों तक, आप जानते हैं ना, चोर जो है, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात, तो चोर कोई ना कोई हाँ गलती सर, कहीं हाँ। ना कहीं करता ही है।
चीजें सामने आ ही जाती हैं। और अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए हैं और सब कुछ रियल शो हो रहा है, दिख रहा है, और पुराना जो डॉक्यूमेंट्स जी है वो कहीं किसी के पास नहीं है, वो कहीं से शो नहीं कर रहा है, तो जी वो जी। नहीं पकड़ में आएंगे। तो सबसे मुख्य बात अच्छा। कि अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो, और नहीं करेंगे तो, दोनों ही कंडीशन में आपको बताइए कोई लाभ हो जाएगा? आज आपको वो ऐसा हो कुछ कि नौकरी कर नहीं रहे हैं तो आपके नहीं जेब से जा रहा है, और नहीं नौकरी नहीं करेंगे तो आपके जेब में पैसे आ जाएंगे, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं सर, हमारे सर कहने का एक आशय था कि ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत है ना, कि हाई हम्म। स्कूल इंटर 2 बार करके और एक से नौकरी करिए, एक जो है दबा कर रखिए, ये तो भ्रष्टाचार में है ना। हम ऐसे न जाने कितने लोगों को जानते हैं पर्सनली, बिल्कुल, ठीक है, अच्छा। जो कि सब कुछ कर चुके थे, ग्रेजुएशन वगैरह, क्योंकि एज ज़्यादा हो गया तो फिर से उन्होंने जो है ग्रेजुएशन के बाद डाल फिर दिया किसी अन्य जगह से, जहाँ से नंबर अच्छे आ जाएं। तो हाई स्कूल कर हाँ। लिए, इंटर कर लिए, हमें भी सलाह दिया गया, लेकिन हमने कहा कि भाई हमें पीछे नहीं जाना है, लाइफ जीने के लिए जी। मिली है, ये डिग्रियां बटोरने के लिए नहीं मिली है कि बस अपना उम्र घटाते रहे, नंबर बढ़ाते हाँ रहे। हाँ 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 हाँ, जी सर, जी जी। लाइफ जीना है, उसके लिए पैसा चाहिए, आजकल पैसे से हर चीज़ होता है। तो कोई जरूरी थोड़े है कि हम सरकारी नौकरी करेंगे तो ही पैसा आएगा। कोई बात नहीं, जी नौकरी सर नहीं जी। मिलेगी, प्राइवेट कर लेंगे, सरकारी नहीं मिलेगा तो प्राइवेट में भी नहीं मिलेगा, कोई काम धंधा हो जाएगा। तो इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, ठीक है। तो हम हाँ जिनकी सर। बात कर रहे थे उनमें से एक लोग हैं, उन्होंने फिर से दोबारा किया, बीएड भी कर रखा था उन्होंने फिर बाद में उन्हें लगा कि बीटीसी से नौकरी मिलेगी, तो जो दोबारा उन्होंने किया था उससे बीटीसी भी कर लिया, तब तक सुपर टेट आ जी गया। जी तो आज भी वो जी। बेरोजगार बैठे हुए हैं, ठीक है। अब वो जी बीएड हमारे ही साथ किए हुए थे उसी सत्र के, अब वो भी 2011 वाले ही हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो किस्मत में जो होगा वो कोई ले नहीं जा सकता, जो नहीं होगा आप हाँ। कितना भी प्रयास कर लीजिए वो नहीं मिलने वाला है। उन्होंने बहुत प्रयास किया, फिर से सब कुछ कर डाले, बीएड भी है, बीटीसी भी है, ठीक है, जी और अभी जी तक नौकरी नहीं मिली है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए नई नई समस्याएं आती गई, सुपर टेट आ चुका जी है, ठीक है। जी सर जी जी। तो कुल मिलाकर के किस्मत में जब होगा तो ही। और ऐसे लोग जो कि डबल डबल किए हैं हर चीज, हाँ हाँ पुराने सर। लोग हो सकता है बच जाए, लेकिन अब तो आधार कार्ड हर जगह लग रहा है। हाँ सर, जहाँ दोनों सर लिंक करा दिया, कराएगा सरकार, हम्म। ऑटोमेटिक पकड़ में ही है। हाँ, अगर आगे चल करके सारी पुरानी भी चीजें लिंक होने लगेंगी तो पकड़ में आ जी जाएगा सर। कि हाँ फला व्यक्ति दो हाँ है या इसके दो नाम से चीजें हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उन पर आप तो ध्यान मत दीजिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जी सर, तो हम लोग का इसी के साथ नहीं होगा ना, इसी बिल्कुल 2011 को जब बिल्कुल, होने लगे अभी इसी में होगा। अभी टेट का फॉर्म लगभग कंप्लीट हो चुका है, कुछ दिन बचे हुए हैं। ये फॉर्म जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा 4-6 दिन में, उसका 26 या 27 जी लास्ट डेट है। फिर इसके कुछ दिनों जी बाद 51,000 भर्ती आ जाएगी, उसके फॉर्म भरे जाएंगे, और फिर शिक्षा मित्र समायोजन, और ये टेट पास वालों का पुलिस विभाग में है पेंडिंग, वो अन्य विभागों के जो भी पेंडिंग है वो सारे कंप्लीट जी करने जा रही है गवर्नमेंट चुनाव से पहले। तो चूंकि उनको भी तो वोट लेना है ना, जी सर जी जी तो ये सब करके तभी तो वोट मांगेंगे। नहीं तो आपके जी। पास जाएंगे और तो आप कहेंगे कि हाँ, हम जो है 10 साल से जो है हमें नौकरी नहीं मिली हाँ है, सर आपने ये तो कहा था वो कहा था नहीं किया, तो फिर वो कैसे वोट मांगेंगे? जी हम्म। सर, अगर ऐसा हो गया हम लोग का, अगर हो गया कल्याण, अब फिर बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में दमदार वापसी करेगी सर, ये हम कह रहे हैं, वादा है। इतने परिवार सर खुशहाल होंगे ना हम्म। कि कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसीलिए प्लान किया उन्होंने, कोर्ट्स ऑर्डर करा करके, समय को देखते हुए आराम से धीरे धीरे हर चीज को करते हुए आगे बढ़े हैं। तो अब सारी जी चीजें जो समस्याएं थी, बीएड वैलिड नहीं था, बीएड वैलिड किए, केंद्र से करा लिए। उसके बाद टीईटी की समस्या थी, वो भी लाइफ टाइम हो गया। उसके बाद जो है 50% वालों की समस्या थी, स्पेशल बीएड की समस्या थी, एमएड की थी, तरह तरह की समस्याएं थी। तो लगभग लगभग जी सारे हल हो चुके हैं। और गवर्नमेंट इस तरह से चली कि हर व्यक्ति 2 या 3 जगह आवेदक हो जाए, 2 या 3 भर्तियों में शामिल हो जाए, ताकि जिसमें जो भी काम हो, एक में अगर वो कहीं से हाँ चूक रहा है तो दूसरे में, दूसरे में चूके तो तीसरे में, यानी उसके लिए मौके मिले रहे। अब कोई दमे किस्मत से खराब है, अब कोई जो ऐसा होगा तो उसकी हम बात नहीं कर सकते। रेयर केस में होते हैं कुछ लोग, किस्मत ही खराब है, कहीं से उनका कोई रास्ता नहीं खुल रहा, तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता है।
जी सर, जी जी जी, ठीक है। ठीक है। चलिए, और कुछ खास हो तो बताइए, थोड़ा अस्वस्थ हैं, गले में प्रॉब्लम है? हाँ सर जी, सर हम यही भदोही जिला से हैं सर, आप बनारस के हैं हम। और इससे ज्यादा क्या खास हो सकता है सर। पहले चलिए, तो एक ही था, आप बड़े हैं हम छोटे हैं। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, बनारस एक जिला हुआ करता था, इसी को काट करके संत रविदास नगर भदोही आपका बनाया गया है। और तभी तो फिर सर हम छोटे हो गए, छोटे जिला मिला हमें। आप तो सिटी में हैं सर, आप और बड़े हैं। फिर बनारस सर आप फिर भी बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। चूंकि सर क्षेत्रफल की बड़ी दृष्टि खुशी से। होती है जब सर, जब आपका चैनल मैंने हमारे हम्म, समझ से समझिए पूरा विश्व देख रहा है। काफी जब विदेशों से कॉल आता है ना, तो बनारस हम्म, से आता है, हम बड़ी आज भी बता रहे सर, बड़ी खुशी होती है हमें। अपने यूपी के लोग जो है न सिर्फ इंडिया में ही हैं, अन्य राज्यों में, बल्कि इंडिया के बाहर भी हैं। और जी सर जी, उनसे बात होती रहती सुनते है, हैं सर। जिनसे थोड़ी बहुत काम की बातचीत होती है, डालते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ दूसरी बातें कुछ लोगों से हुई रहती है, तो वो नहीं डाला हमने। नहीं तो जी बहुत सारे दूसरे दूसरे कंट्री से भी फोन आते हैं, लोग काम के सिलसिले में गए हुए हैं बाहर, वहाँ काम धाम कर रहे हैं, तो आते रहते जी हैं। सर और बनारस को काट के न सिर्फ आपका जिला बना है, एक जिला और बाद में बना है, जी। चंदौली, क्योंकि क्षेत्रफल में काफी बड़ा था अच्छा बनारस। सर। तो हाँ हाँ बनारस को हाँ। जो है काटा गया, गंगा जी के उस पार का क्षेत्र जो कि बिहार बॉर्डर से लगा हुआ था, पूरा वो जी चंदौली सर डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, काफी बड़ा है क्षेत्रफल में। जी जी। हम्म। तो सर वही गर्व होता है कि पीके सर हमारे बड़े भाई हमारे बगल के ही हैं। अरे बगल बगल के के सर नहीं, हमारे आप घर ही के ही हैं। घर के घर ही के हैं ही बस। हैं सर, परिवार के। बस थोड़ा सा डिस्टेंस है, जब चाहे तब आके आप मिल सकते हैं कभी भी। जी सर जी जी जी। हम्म। चलिए, थोड़ा अभी दिक्कत है, रखते हैं, फिर बात होगी। ठीक ठीक, ओके ओके। ठीक, नमस्कार।